झील चौक के 4 रास्ते हैं, चारों रास्ते का नाम पता नहीं है। लियारी बिल्कुल वेरी नाइस। हाल ही में बॉलीवुड में रिलीज होने वाली फिल्म धुरिंदर ने कराची के इलाके लियारी को सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बना दिया है। जवाब तो देने उसके, उन्होंने हमारे मनफी चेहरे को दिखाया, हम अपने कोशिश करेंगे अपने मस्बत चेहरे को दिखाएं। लियारी को खतरनाक दहशतगर्दी के गढ़ के तौर पर पेश किया गया है। ऐसे मनाजिर दिखाए गए हैं जिससे तासुर मिलता है कि लियारी दहशतगर्दी, खौफ और गैर कानूनी सरगर्मियों पर मुश्तमिल है। फिल्म धुरिंदर में जैसा लियारी को दिखाया गया है, क्या वाकई लियारी ऐसा है या फिर लियारी के और भी बहुत से रुख हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया गया है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मकसद ये है कि इन्होंने ये जो रेमान डकैत के बारे में बोला है कि लियारी के अंदर ये हुआ है वो हुआ है, जो इन्होंने जो है ना ये फिल्म बनानी नहीं चाहिए और ये बहुत गंदी हरकत है। मतलब लियारी में क्या है, पुरअमन है बिल्कुल, वो तो हो जाता है, हर मुल्क के अंदर ऐसा हो जाता है। ये तो एक कहानी था, बस ख़त्म हो गया। क्योंकि कराची में हर रंग और मजहब के लोग आबाद हैं, हर मोहल्ला अलग तारीख और तहजीब रखता है। लियारी भी उन्हीं में से एक है। गुंजान आबाद इलाका लियारी और यहाँ के लोगों के खदोखाल, रंग, सकाफत कराची के दीगर इलाकों से मुख्तलिफ दिखते हैं। धुरंधर मूवी 3rd क्लास है और मैं समझता हूँ 0/0 मूवी बनाई हुई है। और जंगल में असलम चौधरी साहब को ले गए, वहाँ पे टारगेट किलिंग हो गया, सब कुछ हुआ। भाई ऐसा थोड़ी है। और एक झील चौक, बस डमी झील चौक लगाया। भाई झील चौक के 4 रास्ते हैं, चारों रास्ते का नाम पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। बस अगर आप पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखा सकते तो नेगेटिव भी मत। और फुटबॉल यहाँ खेल नहीं बल्कि जज्बा है, इसीलिए लियारी को मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है। लियारी की गलियाँ सिर्फ मुश्किल ज़िंदगी की कहानियाँ ही बयान नहीं करती, बल्कि यहाँ पर आर्ट और कल्चर ने भी तरक्की पाई है। इसीलिए लियारी को कराची का दिल भी कहा जाता है। यहाँ खेल, फ़न और मौसीकी रोज़मर्रा के कल्चर का हिस्सा है। सबसे पहले देखिए नेगेटिव हमें ये लगा, इन्होंने ये कहा कि लियारी में आज से बलोचों की राज होनी चाहिए। ठीक है, हम अमन परस्त लोग हैं बलोच, हम भाईचारगी से रहना पसंद करते हैं, हम पीसफुल रहना पसंद करते हैं। हमारा नाम इस्तेमाल करके हमारी जो है ना कास्ट को बदनाम करने की बड़ी एक साजिश हो रही है। जिस तरह बलूचिस्तान को हमसे रिलेटिव किया इन्होंने, तो बलूचिस्तान भी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान है। क्योंकि इन्होंने हमें बलूचिस्तान को कहा कि आप लोग अलग है, यहाँ ये अलग है। नहीं, हम पार्ट ऑफ द पाकिस्तान है। हकीकत है कि लियारी ने गैंग वॉर भी देखी है और हुकूमत ने इन जुराइम के खिलाफ ऑपरेशंस भी करवाए हैं, लेकिन लियारी को सिर्फ इन्हीं हवालों से याद रखना नाइंसाफ़ी है। धुरंधर फिल्म के हवाले से लियारी के मनफी चेहरे को मतलब दिखाने की कोशिश की गई है, जो एक इंडिया ने मतलब उस फिल्म को ऑर्गेनाइज किया है। अब अगर मीडिया लियारी के मस्बत चेहरे को दिखाने की कोशिश करे तो मैं समझता हूँ ये धुरंधर जैसे फिल्म जो ना बनेंगे, ना मतलब इनकी इसी तरह की पजीराई होगी। मेरा लियारी के हवाले से अगर हुकूमत सिंध के इस तरह का कोई मतलब आइडिया है तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए हुकूमत सिंध ने धुरिंदर के जवाब में मेरा लियारी नामी फिल्म रिलीज़ करने का ऐलान किया है। महकमा इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने समाजी वेबसाइट पर फिल्म के पोस्टर्स भी शेयर किए हैं और साथ में लिखा कि धुरिंदर पाकिस्तान के खिलाफ वसीतर साजिश का हिस्सा है, जिसमें सिर्फ लियारी को निशाना बनाया गया है। मेरा लियारी नामी फिल्म शहर का असल चेहरा सामने लाएगी।